दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई ऑडियो बुक सीरीज पीके ज्ञान दर्शन में। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। यह किताब सिर्फ निवेश सिखाने के लिए नहीं है। यह हमें सोचने का तरीका सिखाती है। कैसे हम भावनाओं के बजाय तर्क से, भय और लालच के बजाय बुद्धिमत्ता से अपने पैसों के फैसले लें। बेंजामिन ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग का पिता कहा जाता है और उनकी यह किताब दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट की भी पसंदीदा है। वॉरेन बफेट ने कहा था, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अब तक लिखी गई सबसे बेहतरीन निवेश किताब है। इस ऑडियो बुक में हम इस महान पुस्तक के हर अध्याय को सरल हिंदी में व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप भी एक समझदार निवेशक, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसा समझना सिखाएगी। यह है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पार्ट 1, परिचय और मूल सिद्धांत। क्या आप इतने समझदार हैं कि अपने पैसे को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना कर सकें? और आज की जो चर्चा का विषय है वो है किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। अब ये किताब अगर ये नहीं बताएगी कि मार्केट पे पकड़ कैसे करें, तो फिर क्या बताने वाली है? देखिए, जब ये किताब के साथ में 2-4 हुआ तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि शायद आज मैं कुछ तो ऐसा सीख लूंगा, ऐसा गुरु मंत्र मुझे मिल जाएगा कि मैं मार्केट पे एकदम पकड़ बना लूंगा। पर फिर जैसे जैसे मैं इस किताब में आगे बढ़ता गया, इसे पढ़ता गया, मुझे एक बात समझ में आई। वो ये कि जागरूक रहना, जानकार रहना किसी भी सफलता की कुंजी है। तो अपने पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, अगर ये समझ हमें आ जाए, हम इस काम के एक्सपर्ट बन जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि हमें थोड़े समय के लिए सॉल्यूशन मिल जाए। जी हाँ, तो ये किताब हमारा दिमाग खोलती है, हमारी सोच बढ़ाती है अपने पैसों को लेकर, और हमें सच में इंटेलिजेंट बनाती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी किताब हमें सक्सेसफुल नहीं बनाती। आप सोच रहे होंगे, अरे ये कैसी बात कर दी आपने? जी हाँ, कोई भी किताब हमें सक्सेसफुल नहीं बनाती। हमें सक्सेसफुल बनाती है हमारी सोच। जो हम किसी भी किताब को पढ़कर समझते हैं, सीखते हैं, उसे अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, वो एग्जीक्यूशन, वो समझ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। तो ये जो किताब है, ये आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाएगी। ये आपको ये नहीं सिखाएगी कि आप मार्केट में, शेयर मार्केट या किसी भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट मार्केट में पकड़ बना लेंगे, राजा बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाली। पर हाँ, ये जो 3 बातें आपको सिखाएगी वो बहुत जरूरी हैं और बहुत काम की हैं। पहला, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रॉफिट 2 गुना, 3 गुना बढ़ सकता है। दूसरा, आप एक स्टेबल इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। और तीसरा, आपका जो मन है या आपका जो नेचर है, जिस पर आप कंट्रोल करके अपनी हारने की जो आदत है उसको छोड़ सकते हैं। आप बहुत जल्दी जो गिव अप कर देते हैं सिचुएशंस में फंसकर, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाली है ये किताब, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो शुरुआत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इंटेलिजेंट निवेशक हैं? आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपने क्लास 1 से लेके अपनी लाइफ में जितनी भी पढ़ाई की होगी उसमें आपने एकदम टॉप किया होगा, या हो सकता है आपका IQ सबसे ज्यादा हो। लेकिन इन सब बातों का, इतने दिमाग का, क्या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने से कोई कनेक्शन है? सवाल वही है, दोबारा सोचिए, क्या आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका बुद्धिमान होने से ज्यादा व्यवहारिक होना जरूरी है। यानी आपका जो कैरेक्टर, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको समझ होनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी का ग्राहम ने अपनी इस बुक में जिक्र किया है, और वो कहानी सर आइजैक न्यूटन से जुड़ी हुई है। सन 1720 में सर आइजैक न्यूटन ने साउथ सी कंपनी, जो कि इंग्लैंड में सबसे हॉट स्टॉक थी, उसके शेयरों को खरीद लिया। जब उन्हें लगा कि मार्केट डाउन हो रही है, गिर रही है, तब उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने कहा कि भाई, मैं जो काम करता हूँ, यानी मैं जो साइंटिस्ट हूँ, उसमें मैं तारों की चाल तक बता सकता हूँ, लेकिन मार्केट में अभी क्या होने वाला है वो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो मार्केट की गिरावट के वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सारे शेयर जो है बेच दिए, बहुत सस्ते में। पर तभी जब उन्होंने शेयर बेचे, अगले ही दिन
उसी मार्केट में जबरदस्त उछाल आया और सर आइजैक न्यूटन तुरंत ही वापस उन्हीं शेयरों को खरीदने के लिए निकल पड़े जो कि उन्होंने बहुत सस्ते में बेचे थे। और ऐसा करने की वजह से उन्होंने उस वक्त $3 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खो दिया। $3 मिलियन मीन्स आज के अरबों रुपए। सर आइजैक न्यूटन इस बात से इतना हर्ट हुए, इतना दुखी हुए कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को साउथ सी शब्द बोलने तक से मना कर दिया था। साउथ सी मतलब वो शेयर मार्केट, तो आसपास के लोगों को उस जगह का नाम लेना तक अलाउड नहीं था। अब देखने जाए तो सर आइजैक न्यूटन तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे, पर ग्राहम कहते हैं कि सर आइजैक न्यूटन एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक नहीं थे, यानी इन्वेस्टर अच्छे नहीं थे वो। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे लोग, जब मार्केट नीचे गिर रही थी तो उसमें परेशान होकर जब अपने शेयर्स बेच रहे थे, तो उन्हीं की देखा देखी सर आइजैक न्यूटन ने भी वही काम किया, अपने थॉट को चेंज किया, घबराहट में अपना सारा शेयर बेच दिया। और जब मार्केट चढ़ने लगी तो भीड़ के साथ साथ उन्होंने भी वही शेयर जो कि उन्होंने सस्ते में बेचे थे महंगा खरीदना शुरू कर दिया। अब अगर कोई सस्ती चीज आप बेचेंगे और उसी चीज को महंगे में खरीदेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा, बट ऑब्वियस है। पर ये अभी कहना बड़ा आसान है, जब आप उस सिचुएशन में फंसे होते हैं तो ये समझ नहीं आती। और शायद उस सिचुएशन में आपको वो बात समझ आ जाए, या जो लोग मार्केट में स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंटेलिजेंट होकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ये किताब वो समझ दे जाए जिससे वो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन पाए। यानी हम सबके पास कम से कम एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम सर आइजैक न्यूटन से आगे बढ़ सकते हैं या उनसे ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, वो भी इस किताब को पढ़ने के बाद, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के बाद। तो आज की चर्चा जारी रखते हैं इसी किताब पर जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। पैसे को काम पर लगाने की जगह। क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे? तो एक ऐसा प्लान है जहां पर पैसा आपके लिए काम कर सकता है। नमस्कार, और आज की चर्चा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। अच्छा, जैसे ही मैंने कहा कि एक ऐसी चीज जिसमें आपका पैसा आपके लिए पैसे कमाएगा, आपके कान तुरंत खड़े हो गए ना। ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स होती हैं, इन्हें सुनकर हम एक्साइटेड हो जाते हैं। कभी भी हम अपनी सोच को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को इस तरफ लगाना ही नहीं चाहते। कितना आसान होगा ना अगर हमें ये समझ आने लग जाए कि किस तरह से हम अपने पैसे को ढंग से मैनेज कर सकते हैं, ढंग से इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमारे पैसे को हमारे लिए काम पर लगा सकते हैं ताकि वो और पैसे कमा कर लाए। पर ऐसा करने के लिए हमें इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ग्राहम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक बात बताते हैं कि वहां के लोग चाहे बिजनेस करें या ना करें, लेकिन जब भी वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे ही क्लोजिंग बेल बजती है, वहां के सारे लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब भी वहां के लोग व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं मुनाफा उस मार्केट में काम करने वाले लोगों को होता है, चाहे इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग की हो या ना की हो। एक और एग्जांपल देते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। हमारे देश में मार्केट को लेकर बहुत ही नेगेटिविटी फैली हुई थी शुरुआत में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा गंवा दिया। तो ग्राहम कहते हैं कि जब भी हम स्पेकुलेशंस करते हैं, अटकलें लगाते हैं, तो उसमें हमारे चांसेस हमेशा पैसे खोने के ज्यादा होते हैं। अगर हम उसी चीज को समझकर स्ट्रेटजी वाइज काम करें, आगे बढ़ें, इन्वेस्ट करें, तो लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि अगर सोच समझकर रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हमेशा एक अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। यानी कि आप जिस कंपनी में अपने पैसे लगा रहे हैं, जिस कंपनी के शेयर्स आप खरीद रहे हैं, पहले तो आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने का नुकसान झेल सकते हैं। हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम हमेशा फायदे की सोचते हैं, पर हम कभी ये तो सोचते ही नहीं कि हम कितना नुकसान झेल सकते हैं, कितना डेंट हम झेल सकते हैं। वो भी हमें सोचना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। और तीसरा, आपको काम चलाओ परफॉर्मेंस नहीं करना है। जब तक आप असाधारण प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक इन्वेस्टर अपने कारोबार के मूल्य के आधार पर जो शेयर है उसके वैल्यू को कैलकुलेट करता है। अब एक शेयर को इस आधार पर चुनना कि उसमें दूसरे लोग ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, एक तरह से जुआ है। ग्राहम की पहली सलाह यह है कि आपको शेयर्स में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हों। आपकी रूटीन लाइफ के खर्चों के अलावा
जो पैसे आपके पास हैं उन्हीं पैसों को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पेट काट कर, खर्चे काट कर, बच्चों की फीस काट कर, अपने दूसरे फंड्स को काट कर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें नुकसान होने पर अगर आपको दिक्कत हो रही है, इट मींस आप गलत थॉट के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्ट हमेशा सरप्लस मनी का किया जाता है, यानी जो जरूरत से ज्यादा पैसे हैं उन्हीं को लेकर आप इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आप के अंदर से रोज ये आवाज ना आए कि अरे मार्केट में मेरे शेयर का क्या हुआ, यानी अंदर जो घबराहट है अगर वो आपके अंदर नहीं है तभी आप शेयर में पैसे लगाएं। ये आपकी किस्मत है कि जैसे जुआ खेल कर लोग जीत जाते हैं वैसे ही आप स्पेक्यूलेशंस लगाकर मार्केट में पैसे बना लें, लेकिन पैसे कमाने का ये सबसे बुरा तरीका है। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और आप स्पेक्यूलेशंस कर रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं, मतलब भाग्य भरोसे पैसे फेंक रहे हैं, तो ये सबसे गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ऐसे में आपके पैसे खोने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट उन्हें ही करना चाहिए जो लंबे वक्त तक रुक सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लंबे वक्त तक रुकना ही जरूरी है, लेकिन एटलीस्ट सोच लंबे वक्त तक रुकने की होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से ही आदमी अपने एक्शंस लेता है, अपने प्लान करता है। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप लंबे वक्त तक टिके रहें अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि जो कंपाउंडिंग है, जिस तरह से कंपाउंडिंग आपको रंक से राजा बनाएगी, जीरो से हीरो बनाएगी, उसका जादू ही अपने आप में कमाल का है। जिसे कंपाउंडिंग का जादू, चक्रवृद्धि ब्याज का, प्रॉफिट का जादू समझ में आ गया, उसे ग्राहम बेल की ये किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जरूर समझ में आएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का जिक्र ग्राहम अपनी इस किताब में करते हैं कि सन 1990 के आसपास के दशक में अमेरिका में लोगों ने अचानक से ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए अटकलें लगाना शुरू कर दिया। मतलब बस किस्मत के भरोसे रहकर जुआ खेलने की तरह इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस वक्त बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉस हुए। मार्केट क्रैश होने तक आ गई। लोगों ने बिना जांचे परखे बस ये मान लिया कि हम शेयर मार्केट में पैसे डालेंगे और हमें प्रॉफिट होगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन लोगों को आदत पड़ गई थी इससे पहले प्रॉफिट कमाने की। तो उन्होंने सोचना समझना बंद कर दिया, इवैल्यूएट करना बंद कर दिया था, उन्होंने रिसर्च करना बंद कर दिया था। बस उन्हें लगा ये ऐसी मशीन है जिसमें $1 डालो और कई डॉलर्स बाहर निकलेंगे, पर ऐसा था नहीं। मार्केट की समझ होना उस वक्त भी उतना ही जरूरी था जितना कि आज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और पीके ज्ञान दर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते लाते हैं एक नई वीडियो, नई सोच, नया जोश और नया ज्ञान के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।